सूया ने विनीत भाव से पूछा, मुनिगण, कौन सा अपराध हो गया जो आप लोग पूजा ग्रहण नहीं कर रहे हैं? मुनिगण बोले, आप हमारी प्रतिज्ञा स्वीकार करें, तब हम लोग अन्न जल स्वीकार करेंगे। अनसुईया ने कहा, अतिथि सत्कार प्राणों का बलिदान देकर भी किया जाता है, अतः मैं वही करूंगी जिससे आप प्रसन्न हो। मुनियों ने कहा, तो आप निसंकोच होकर हमारा आतिथ्य करें। जब सती अनसुईया कुछ समझ न पाई तो मुनि बोले, आप हमारे साथ पर पुरुष जैसा व्यवहार न करके लाज मर्यादा और संकोच को त्याग कर अर्थात नग्न होकर हमें भिक्षा दे। सती अनसुईया जी मुनियों की वाणी सुन अवाक रह गई और बोली, ये कैसे संभव है? कोई भी पतिव्रता नारी भला पर पुरुषों के सामने अपनी लाज व मर्यादा का त्याग कैसे कर सकती है? लाज और मर्यादा तो नारी के आभूषण होते हैं और आप मुझे आभूषणहीन रूप में क्यों देखना चाहते हैं? लगता है आपके मन में कोई खोट है। मुनि बोले, हम सच्चे तपस्वी हैं। मुनियों ने कहा, तुम निर्वस्त्र होकर भिक्षा दो, अन्यथा हम जा रहे हैं, पर ये याद रखना, हमें ऐसे लौटाने का विनाशकारी परिणाम तुम्हें भोगना होगा। तभी अनसुईया जी ने ध्यान लगाया तो तपोबल से पता चला कि ये तीनों मुनि और कोई नहीं बल्कि ये तो स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। पता चला माता लक्ष्मी जी, सती पार्वती और सरस्वती जी ने अपने अभिमानवश इनको यहाँ मेरा पतिव्रत्य नष्ट करने के लिए भेजा है। सब जानकर माता अनसुईया जी मुनियों को कुटिया के अंदर ले गई और आदर पूर्वक बैठा दिया। प्रार्थना की, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो यदि मैंने भूल से भी स्वप्न में भी पर पुरुष का ध्यान न किया हो तो तीनों त्रिदेव 6 महीने के शिशु हो जाएं। इतना कहते ही वे 6 महीने के बालक बनकर रोने लगे। माता ने निर्वस्त्र होकर स्तनपान कराया। महामुनि अत्रि अनसुईया के पति भी आ गए और सुकुमार बच्चों को देखकर आश्चर्यचकित हो पूछा, देवी, देव स्वरूप कमनीय, ये तीनों बच्चे किसके हैं? अनसुईया ने कहा, भगवान, ये आपके ही बच्चे हैं। भगवान ने स्वतः कृपा की है। महर्षि समाधि के द्वारा रहस्य को जानकर आनंदित हुए। तीनों देव अब छोटे बच्चों के रूप में माँ की गोद में खेलते और माँ से क्रीड़ाएं करते थे। दिन बीते, मास बीता, वर्ष बीता। तीनों देवियां घबरा गईं कि पतिदेव कहाँ चले गए। उन्हें इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था। वे घर से निकल पड़ी और मंदाकिनी के तट पर पहुंच गई। इस बीच नारायण नारायण की ध्वनि के साथ नारद उपस्थित हो गए। देवियों ने किसी तरह नारद को रोका और विनय के साथ पूछा, तीनों देवता कहाँ चले गए? नारद ने अंगुली के संकेत से बताया, देखो देखो, वे अनसुईया की गोद में खेल रहे हैं। तीनों ने नम्रता से कहा, नारद, हम इस आश्रम में जाना चाहती हैं। अनसुईया अप्रसन्न तो नहीं होंगी? जो देवियां थोड़े समय पहले जिस अनसुईया की पतिव्रता को अपने अहंकारवश नष्ट करना चाहती थीं, जिन्हें लगता था कि उनसे बड़ी पतिव्रता एक साधारण भूलोकवासी कैसे हो सकती है, अब वो उनकी पतिव्रता की ताकत देख उनके सामने जाने से भी घबरा रही थी। नारद ने कहा, अरे देखती नहीं कि तुम्हारे पतिदेव बच्चे बने हुए किलकिला रहे हैं। सती जहाँ बैठाती है वहाँ बैठते हैं, जहाँ लिटाती हैं वहाँ लेटते हैं। अब जाओ, पति की आशा छोड़ राम राम जपो। अंततः देवियों ने भूल स्वीकार कर कहा, नारद, अनसुईया से बढ़कर कोई पतिव्रता नहीं है, हम लोग इसे मानती हैं। हम अब किसी गुणवान के प्रति ईर्ष्या नहीं करेंगी। नारद ने कहा, तुम लोग सती की शरण में जाओ, कल्याण होगा। बच्चों को सती के वश देख वे भयभीत होकर घर के अंदर जाने का साहस नहीं कर रही थी। इसी बीच अनसुईया मंदाकिनी में स्नान कर गीले वस्त्रों में अंदर गई तो तीनों देवियों ने कुटी के द्वार पर खड़ी होकर कहा, माता जी, हम भीतर आएं? अनसुईया ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम आपकी पुत्र वधू हैं। अनसुईया ने कहा, बहुओं को घर में आने के लिए क्या पूछना, तुम्हारा ही घर है, चलिए आओ। लज्जा से नम्रमुखी होकर तीनों ने प्रवेश किया और अनसुईया के पैर छुए। इतने में अत्रि ऋषि आ गए। वे तीनों घूंघट डालकर एक और बैठ गईं। महर्षि ने पूछा, देवी, ये तीनों कौन हैं? देवी ने कहा, ये तीनों आपकी पुत्र वधुएं हैं। देवी, तुम तो बड़ा कौतुक करती हो, अब बड़ी बहुएं भी आ गईं। अत्रि ने आश्चर्यपूर्वक कहा। तीनों देवियों ने सती के पैर पकड़े और कहा, क्षमा करें और हमारे पति हमें प्रदान करें। अनसुईया ने कहा, मैं कब मना कर रही हूँ, गोदी में उठाकर ले जाओ। तब तीनों ने प्रार्थना की, माँ, अब और अधिक लज्जित न करें। यह सुनकर देवी का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने पुनः पतिव्रता धर्म के बल से उन्हें यथावत कर दिया और उठकर तीनों देवों की वंदना की और पूजन किया। देवताओं ने कहा, पतिव्रते, हम तुम्हारे पतिव्रत्य से संतुष्ट हैं, वर मांगो। माता अनसुईया ने कहा, आप मेरे पुत्र हो जाएं। तीनों ने तथास्तु कहा। यही देव बाद में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। पति को परमेश्वर मानकर अपनी समस्त इच्छाओं को पति की इच्छा में विलीन कर जो नारियां जीवन यापन करती हैं, उनके लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं।